थाईलैंड एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत समुद्री तटों, चमकदार मंदिरों और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। कोई नहीं सोच सकता कि यह शांति प्रिय देश युद्ध के कगार पर पहुंच सकता है, मगर हाल ही में थाईलैंड और पड़ोसी देश कंबोडिया के बीच तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है और इसका केंद्र है 900 साल पुराना प्रिय विहार मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दंगरेक पर्वत श्रृंखला की 525 मीटर ऊंची चट्टान पर बना है, जो दोनों ही देशों की सीमा को अलग करती है। यह विवाद न केवल एक धार्मिक स्थल के स्वामित्व को लेकर है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, ऐतिहासिक दावों और सीमा के विवादित नक्शों की वजह से भी है। इस ताजा संघर्ष में कम से कम 32 लोग मारे गए, 130 से ज्यादा घायल हुए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इस मंदिर की कहानी और इसके पीछे के विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। प्रिय विहार मंदिर 9वीं सदी से 11वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य के हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खमेर वास्तुकला का शानदार नमूना है। यह दंगरेक पर्वत की चोटी पर बना है, जो थाईलैंड और कंबोडिया की प्राकृतिक सीमा है। मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर भी बनवाया था। मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में बना है, जबकि ज्यादातर खमेर मंदिर पूर्व की ओर बनाए जाते हैं। यह धार्मिक स्थल दोनों देशों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, मगर यही इसकी त्रासदी का सबसे बड़ा कारण बना। विवाद की जड़ 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई, जब कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन था और थाईलैंड को जब सियाम कहा जाता था। 1904 में फ्रांस और सियाम के बीच एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि सीमा दंगरेक पर्वत की जल विभाजक रेखा के साथ होगी। 1907 में फ्रांसीसी सर्वेक्षकों ने एक नक्शा भी बनाया, जिसमें प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया के क्षेत्र में दिखाया गया। अब थाईलैंड का दावा है कि यह नक्शा गलत था, क्योंकि जल विभाजक रेखा मंदिर को उनके क्षेत्र में रखती थी, मगर उस समय सियाम ने इस नक्शे पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। 1953 में जब कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली थी, तो थाईलैंड ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1959 में कंबोडिया के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला उठाया गया। 1962 में आईसीजे ने फैसला सुनाया कि यह मंदिर कंबोडिया का है, क्योंकि थाईलैंड ने 1907 में नक्शे को स्वीकार किया था। थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने और मंदिर से ली गई वस्तुएं लौटाने का आदेश दिया गया, मगर यह विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 2008 में जब कंबोडिया ने प्रिय विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करवाया, तो थाईलैंड में इसका विरोध हुआ। थाई राष्ट्रवादियों, खासकर येलो शर्ट समूह ने इसे अपनी जमीन का अपमान बताया। इस विरोध के चलते थाई सरकार को यूनेस्को की इस प्रक्रिया के समर्थन में वापस लेना पड़ा। 2008 से 2011 तक दोनों ही देशों के बीच कई बार सैन्य झड़पें हुई, जिसमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए। 2011 में हुई हिंसा में मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसके लिए दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बार फिर से कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि मंदिर के आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी कंबोडिया का है, मगर थाईलैंड ने इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और आसपास की जमीन पर अपना दावा बनाया रखा। 2025 में यह विवाद एक बार फिर से भड़क उठा। मई 2025 में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद यह तनाव बढ़ा और जुलाई में 2 थाई सैनिकों के बारूदी सुरंग में घायल होने की स्थिति से और बिगड़ गई। 24 जुलाई 2025 को तामुएन थोम मंदिर के पास हिंसा शुरू हुई, जो प्रिय विहार से 95 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि कंबोडिया ने रॉकेट और तोपों से जवाब दिया। दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया के संस्कृति मंत्रालय ने दावा किया है कि थाई हमलों से प्रिय विहार मंदिर को गंभीर नुकसान हुआ, जिसे उन्होंने सांस्कृतिक आपदा बताया। थाईलैंड ने इससे इनकार किया और कहा कि वे कंबोडिया ने मंदिर का इस्तेमाल सैन्य अड्डे के रूप में किया। इस हिंसा में कम से कम 19 थाई और 13 कंबोडियाई मारे गए और दोनों ही देशों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। सीमा पर कई जगहों पर झड़पें जारी है और दोनों देशों ने सीमा पर यातायात बंद कर दिया है। इस विवाद का असर पर्यटन पर भी पड़ा है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही पर्यटन पर बहुत निर्भर है, मगर प्रिय विहार और आसपास के मंदिरों में
पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। चोंग ओम और स्मार्ट सीमा चौकी बंद कर दी गई है और सिएम रिप के बैंकॉक की उड़ानें में भी अब देरी हो रही है। दोनों देशों के लिए यह मंदिर न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। कंबोडिया इसे खमेर साम्राज्य की विरासत मानता है, जबकि थाईलैंड का कहना है कि मंदिर तक उनकी तरफ से पहुंचना आसान है और इसीलिए उनका हिस्सा होना चाहिए। एक धार्मिक स्थल जो शांति और एकता का प्रतीक होना चाहिए, ऐतिहासिक गलतफहमियों की वजह से युद्ध का कारण बन गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें लगातार हो रही है, मगर कोई ठोस हल नहीं निकला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक दोनों ही देश आपसी सहमति से मंदिर के प्रबंधन पर सहमत नहीं होते हैं, तब तक ये विवाद खत्म नहीं होगा। ये स्थिति न केवल दोनों देशों के संबंधों को खराब कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डाल रही है। प्रिय विहार मंदिर, जो कभी आध्यात्मिक शांति का केंद्र था, आज दो देशों के बीच तनाव का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।